सर, और ये सच में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं अब आप बोल सकते हैं कि उसी कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी हैं। जब से मैं पढ़ रहा था तब से मुझे पढ़ाने का शौक। जॉब मैं इसलिए करता था ताकि मैं अपना फंड कर सकूँ एजुकेशन। तो जिस दिन हम क्लास में नहीं होते उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। सबसे बड़ा हैबिट है रीडिंग ऑफ बुक्स। अगर हम लोग दूसरे बात सब बड़े बड़े बिलियनर्स को देखेंगे, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स को देखेंगे, तो उनका एक हैबिट उन्होंने डेवलप किया है कि ऑलवेज रीड द बुक्स। कि एजुकेशन में खर्चा करना इट्स एन एक्सपेंसेस। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग सक्सेस विद साइमा। आज हम जिनकी सक्सेस स्टोरी डिकोड करने वाले हैं वो बहुत खास मेहमान हैं एंड वो यूजुअली जैसे मैं स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स को डिकोड करती हूँ उस तरह से नहीं है। ये एक अल्टीमेट प्रोफेशनल है पिछले 20 सालों से। इनका एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहा है बैचलर्स इन कॉमर्स के साथ साथ बैचलर्स इन आर्ट्स एज वेल एज मास्टर्स इन कॉमर्स के साथ साथ मास्टर्स इन आर्ट्स, ऑल्सो बीएड यानी बैचलर्स इन एजुकेशन। इसी के साथ साथ इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट की है। पिछले 18 सालों से वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट को होस्ट करते करते नाउ लास्ट 5 ईयर्स से ये प्रिंसिपल पोस्ट को भी होस्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर एसएम शेख, प्रिंसिपल ऑफ सेंट पीटर डिग्री कॉलेज। वेलकम टू द एपिसोड सर। थैंक यू। सो वी आर सो ग्लैड कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे एपिसोड को आपने ज्वाइन किया। नाउ सर, आप अगर मैं कुछ रह गया होगा आपके इंट्रोडक्शन में तो आप अगर उसको कुछ कवर करना चाहें। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट बिकॉज इसको स्टूडेंट्स देखेंगे। तो मेरे बारे में जहाँ तक मैं बोल सकूँ तो आई एम इनटू द एजुकेशन फील्ड सिंस लास्ट 20 ईयर्स। जो कि मैंने जो है जैसा मैडम ने कहा आई हैव लर्न ऑल माई एजुकेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, एमकॉम, एमबीए और पीएचडी certified counselor and now PhD. My topic for PhD was CSR in small scale industry with reference to Vasai Taluka, and currently I am serving as a principal in St. Peter Degree College, Vasai. Yeah. So sir, आपको eventually क्या इंस्पायर किया कि आपने एजुकेशन सेक्टर को ज्वाइन किया? Frankly speaking, education हम लोग को अंदर से आता है, it's a passion. तो जब से मैं पढ़ रहा था तब से मुझे पढ़ाने का शौक था। So, जैसा मेरी एजुकेशन चालू थी तो मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर पहले ही जॉब किया था, एक्सपोर्ट कंपनी थी। तो जॉब मैं इसलिए करता था ताकि मैं अपना फंड कर सकूँ एजुकेशन। और मैं पहले से बिलीव करता था अर्न एंड लर्न ये पॉलिसी। तो जैसा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने ये सोचा कि मुझे और पढ़ना है और डिग्री हासिल करना है, जिसके लिए अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता रहा तो मेरा 9 to 5 चला जाएगा उसमें और मुझे समय नहीं मिलेगा अपने एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एनरिच करने के लिए। तो इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद मैंने टीचिंग फील्ड में एंट्री किया और तब से मैं टीचिंग करते गया और मैं अपनी डिग्री बढ़ाते गया। टीचिंग इज़ जस्ट अ लर्निंग। सो वो मैं करता गया, जो मेरे साथ होता गया और आई एम हैप्पी विद द टीचिंग। आई एम अ को टीचर नाउ। तो जिस दिन हम क्लास में नहीं होते उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। ऑलराइट सर, आपके लिए सक्सेस का क्या मायना है, आई मीन पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी? सक्सेस देखिए काफ़ी लोग अलग अलग मायना बोलते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अमीर होना, एक पोजीशन पे, एक मुकाम पे पहुंचना का नाम सक्सेस है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। सक्सेस वही बंदा हो सकता है जब वो अंदर से फिजिकली, मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर समझता है, सेटिस्फाई समझता है, तभी वो सक्सेसफुल कहलाए। एंड सर, आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसे कौन से क्वालिटीज थे जो आपको यहाँ तक लेकर आते हैं? द बेस्ट क्वालिटी व्हाट आई थिंक कि मेरे अंदर है टू गिव अवे, मतलब लोगों के लिए काम करना, बच्चों के लिए काम करना। हम देखना चाहते हैं कि जो मेरे को अपने एजुकेशन कैरियर में या मुझे जो अपने टीचर्स से मिलना था जो नहीं मिला, मैं चाहता हूँ कि मैं दूँ जो अपने बच्चों को एक पर्सनल टच और उनका हाथ पकड़ के एक मुकाम तक पहुँचाऊँ। नॉट ओनली ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बट शुड अ प्रॉपर सिटीजन उनको बनाऊँ। ये मुझे चाहिए था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को। सर, आपका बॉर्न एंड बॉटम कहाँ का है? मेरा बॉर्न एंड बॉटम इज बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली। आई एम फ्रॉम सावंतवाड़ी बट बॉर्न एंड बॉटम आई हैव बीन इन मुंबई। ओके। सो द बर्थ प्लेस इज Vasai only? Yes. Okay. All right.
सर आपके नज़र में क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होनी चाहिए आज के स्टूडेंट्स में जो उनको सक्सेस की तरफ लेकर जाए? आज का जनरेशन की अगर बात करें, टुडे इज एन एआई जनरेशन। आज का स्टूडेंट्स के अंदर एक क्वालिटी बहुत ज़रूरी मैं चाहता हूँ कि वो के लर्निंग होनी चाहिए, ऑब्जर्विंग होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए बड़ों के लिए। बिकॉज आजकल का स्टूडेंट्स क्या हो, गैजेट के ऊपर जो है घुसता जा रहा है, मतलब टोटली डिपेंडेंट हो रहा है मोबाइल में और गैजेट में। आजकल उनके सारे गैजेट स्मार्ट हो रहे हैं मगर वो बच्चा स्मार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा स्मार्ट, और बच्चा गलत फहमी में भी है कि वो स्मार्ट हो रहा है, बट एक्चुअली वो नहीं हो रहा है बिकॉज इज डिपेंडेंट। राइट, ओके। सर कॉलेजेस जो है वो कैसे एक ब्रिज गैप को फिल कर सकते हैं बिटवीन एकेडमिक लर्निंग एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस? वेरी गुड क्वेश्चन मैडम। तो आजकल मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स और बच्चे भी ये सोचते हैं कि पढ़ाई से क्या मतलब है। कुछ पेरेंट्स का भी ये ओपिनियन होता है कि पढ़ाई करके क्या होगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कॉलेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जैसा एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है 2020, जो डिग्री कॉलेजेस में इंप्लीमेंट हुआ, तो ये एजुकेशन पॉलिसी में ड्रास्टिक चेंजेस गवर्नमेंट ने लाया है सो दैट द गैप बिटवीन द एजुकेशन कॉलेज एंड इंडस्ट्री को फुलफिल किया जाए, जिसके अंदर मेन वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन को भी इम्प्लीमेंट किया है, जो आज हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं हमारे कॉलेज लेवल से भी, और प्लस हम एजुकेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कुछ टाई अप्स करके कुछ स्मॉल और स्किल कोर्स हम कॉलेज में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि बच्चों का ये गैप फुलफिल हो सके। सर आपका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद आपने वसई विरार ही क्यों चुना अपने सर्विस इंडस्ट्री के लिए? आई मीन आप बॉम्बे में भी एक्सप्लोर हो सकते थे। वेरी गुड, आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज इन मुंबई आल्सो, बट बेसिकली एज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वसई, और वसई में जो सेंट पीटर इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बताना चाहूँगा आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ सेंट पीटर ओनली। मेरा 10th जो है सेंट पीटर इंस्टीट्यूट से ही हुआ है, और आज जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ सेंट पीटर डिग्री कॉलेज का, आई फील वेरी प्राउड कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ आज मैं वहीं प्रिंसिपल हूँ। तो मुझे बड़े से बड़ा ऑफर क्यों ना है मैं नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज दिस स्कूल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो आई एम वर्किंग इन हियर ओनली, और मैं यहाँ के बच्चों को सर्व करना चाह रहा हूँ वसई विरार तालुका के। ये कितना थॉटफुल जेस्चर है सर, और ये सच में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं अब आप बोल सकते हैं कि उसी कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी हैं। या वेरी नाइस। ओके सर, आपके ओपिनियन के हिसाब से करियर इन पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का अप्रोच होना चाहिए? Career in public sector, it's a very demanding sector and it is a growing sector also. Unfortunately, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बाद अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स है they don't know how to reach to it. They don't know from where to take a proper education to go into the public sector and all. तो इसलिए हम तो हमारे कॉलेज में आप जैसे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप करके कुछ ना कुछ सेशन सेमिनार हम लेते रहे ताकि स्टूडेंट को एक अवेयरनेस हो और उसके अंदर एक इंटरेस्ट जगे कि वो पब्लिक सेक्टर में एंटर कर सके और एज अ गुड सिटीजन और देश को भी सर्व कर सके। करेक्ट, नाइस। सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो कि एक लाइफ लॉन्ग सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही एक चीज़ बोलना है कि ऑलवेज लिसन टू योर एल्डर्स, ऑलवेज लिसन टू द गुड पीपल, डोंट बी बैक विद द इन्फ्लुएंसर जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हम देखते हैं ऐसे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं और हमारे यंगस्टर्स उसके ऊपर जा रहे हैं और अपना लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। तो ऑलवेज लिसन टू अ गुड इन्फ्लुएंसर, द गुड लीडर, टू द गुड पर्सन लाइक द टीचर्स एंड पेरेंट्स। सो ऑब्वियसली वी आर देयर टू सपोर्ट यू। सो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को सुने ताकि आपका सही डायरेक्शन आपको हासिल हो सके। सर आपके हिसाब से बच्चे करियर प्लानिंग में क्या सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स आज फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द करियर प्लान, जैसे मैंने कहा, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैजेट्स, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गूगल। गूगल अच्छी चीज़ है, मैं उसको ख़राब नहीं कह रहा हूँ, बट अच्छे चीज़ के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। यू आर नॉट एनालाइजिंग द थिंग, फैक्ट चेक जो करना है आजकल का जनरेशन कभी कभी वो चूक कर देता है उसके। दे हैव टू चेक द ऑथेंटिसिटी of the thing and then they can go ahead by choosing the proper career and taking a proper guidance from a certified and specialized person. Then only they can choose the right career. They should not be along with the peer groups. अपने दोस्तों का सुनता है, अपने रिश्तेदारों का सुनता है और जिसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और वहाँ जाकर के वो फेल हो जाता है।
इसलिए अगर उसको करना है अपना कैरियर चॉइस तो ऑलवेज कंसल्ट द प्रोफेशनल्स, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। और इसमें पेरेंट्स आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा पेरेंट या उनके भाई बहन यानी बच्चे के चाचा चाची मामा मामी जो बच्चे को गाइड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं देखते जनरेशनल गैप है, चीज़ें डिफरेंट थी उनके टाइम पे और आज के टाइम पे डिफरेंट है। तो ये चीज़ आई थिंक अगर फैमिली से शुरू होती है, प्रोफेशनल्स को टच में लाना और बच्चे को उस तरह से करियर प्लानिंग की तरफ लेके जाना, तो आई थिंक ये बच्चों को बहुत हेल्प कर सकता है। वेरी गुड, आई एग्री विद दैट। मैंने भी काफ़ी केसेस देखे जहाँ मम्मी चाहती है कि मेरा बेटा जो है सीए बने, डैडी चाहते हैं कि इंजीनियर बने और उसको बनना है म्यूजिशियन। सो अल्टीमेटली ये मैस हो जाता है घर में, ट्रायंगल्स चलता है, फादर कुछ चाह रहा है, मदर कुछ चाह रहा है, बच्चा कुछ चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं जाके एक सेंटर पॉइंट पे उनको आना है। दे हैव टू टॉक विद द किड्स, हमको बच्चों से बात करना है। अगर वो प्रोफेशनली बात नहीं कर पाते, दे हैव टू ब्रिंग इट टू अस लाइक अस पीपल, काउंसलर के पास लेके आना है, उनसे बैठ के बात करना और कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट पे तीनों को आना है, माँ बाप और बच्चे को, तब जाके उसका कैरियर आप प्रॉपर्ली प्लान कर सकोगे। राइट सर, आपको क्या लगता है अगले 5-10 सालों में बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो उनको और आगे लेकर जा सकती है? आगे 5 सालों में द स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो, नॉलेजेबल हो, अच्छी जगह से अच्छा नॉलेज ले, ना कि कोई फॉल्स नॉलेज लेके गलत डायरेक्शन में जाए फिर पीछे आए। तो ये स्टूडेंट को करना चाहिए। आज के 5 सालों में आया वी कैन सी कि आईटी का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो थोड़ा हमको उसके ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए ताकि हम उस करंट सिचुएशन से पीछे ना हो। तो हर एक चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी, बट सही जगह पे से और सही नॉलेज लेना ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आज के स्टूडेंट को समझना चाहिए। सर आई थिंक इसमें हैबिट का रोल ज़्यादा प्ले कर सकता है, यानी आपके हिसाब से सर कौन से ऐसे हैबिट्स हैं या माइंडसेट है जो बच्चे को अर्ली लाइफ में बिल्ड कर लेनी चाहिए? सबसे बड़ा हैबिट है रीडिंग ऑफ बुक्स। अगर हम लोग दूसरे बात सब बड़े बड़े बिलियनर्स को देखेंगे, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन्स को देखेंगे, तो उनका एक हैबिट उन्होंने डेवलप किया है, दे ऑलवेज रीड द बुक्स, रीडिंग एनरिचेस द नॉलेज। और ऐसी वैसी बुक नहीं, अच्छी अच्छी बुक, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, आजकल जो है बुक रीडिंग का ज़माना नहीं रहा, आजकल जो है ई बुक्स आ गई, सो ऑलवेज गो अहेड विद दैट। ई बुक्स है, ऑडियो बुक्स है, आप सुनो, अच्छे अच्छे लोगों को सुनो, गलत लोगों को नहीं। गलत इन्फ्लुएंसर को सुनेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे। ऑलवेज लिसन टू द गुड मोटिवेटर्स। सर आपके हिसाब से अगर आपको कुछ एक रेफरेंस देना हो स्टार्टिंग के लिए, बिगिनर लेवल के लिए, तो बच्चों को आप क्या रेफरेंस बुक देना चाहेंगे शुरुआती तौर पे? There may be a lot of motivational books available in the market. सबसे पहले स्टार्ट लेवल पे जो बच्चा है उसको तो अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। Instead of reading to some authors, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा होता है, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है। Slowly and gradually अगर ये उसके हाथ में आ गया कम्युनिकेशन, then ultimately he can go ahead with all the other things. जी, ओके सर। सर आप क्या मैसेज उन पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो अपने बच्चों की एजुकेशनल जर्नी को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बिकॉज आजकल काफ़ी पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे। बिकॉज क्या होता है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि एजुकेशन में खर्चा करना इट्स एन एक्सपेंसेस, और अल्टीमेटली इट इज़ नॉट एन एक्सपेंसेस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप बच्चों के पीछे पढ़ाई के ऊपर जो 1 रुपया भी आप लगा रहे हो, ये सोचो कि आप खर्चा नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट विल गिव यू द बैक। तो पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं उनके एजुकेशन के रिलेटेड। सर आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बार मैंने वसई विरार लोकेलिटी में देखा है, पेरेंट्स ही अपने बच्चों को आफ्टर 10th एंड 12th थोड़ा प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग करियर। ना करियर तक तो ठीक है, बट जब बात जॉब की आती है तो बच्चा मैंने देखा है सून आफ्टर ग्रेजुएशन पीयर प्रेशर में आता है जॉब करने के लिए, एंड आई थिंक उसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड नहीं कर पाता। जैसे अगर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर बच्चा और थोड़ा टाइम देता है अपने स्किल बिल्ड करने में, तो एक अच्छा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर बच्चा यहाँ पे 6-8 महीना 1 साल भी देता है आफ्टर ग्रेजुएशन या बिटवीन देम, तो बहुत अच्छा करियर वो बना सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी 80-90,000 वो पा सकते हैं। बट अगर यही चीज़ अगर उनका जॉब माइंडसेट रहा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वैसे सिनेरियो में पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगा सर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि IIKT जो इंस्टीट्यूट है वसई में आप लोगों का बहुत पुराना है, एंड आई नो देम पर्सनली। तो मैं तो अपने बच्चों को यही सजेशन देता हूँ कि हर किसी ने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ट्रेनिंग लेना है और एक बार एग्जाम देना है, चाहे आप जॉब करो नहीं करो। वंस यू हैव टू फेस दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय टेकिंग अ प्रॉपर ट्रेनिंग,
चाहे इनसे लो किसी से भी लो, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप एक बार दोगे तो बच्चों को समझ में आएगा उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कि वो कहाँ स्टैंडिंग कर रहा है, तभी उसको पता चलेगा। जॉब मिलना ग्रेजुएशन के बाद तो काफ़ी आसान है, 10,000 15,000 20,000 का अगर आपको जॉब करना है और ज़िंदगी भर आप करते रहो, आपका स्केल कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए आपको अपग्रेड करना है, अपने आप को अपने स्किल के साथ अपग्रेड करना है और ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना है जो आपको प्रॉपर हैंड टू हैंड आपको अच्छे से अच्छा कोचिंग दे और आपको एक मुकाम पे पहुंचाए। तो मेरे लिए वो ज़रूरी है। सर नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपसे एक डिकोडिंग मंत्र जानना चाहूँगी। यूजुअली हम 300-500 बच्चों के बीच में घिरे हुए रहते हैं और हम उनको समझ पा रहे हैं, बट आई थिंक हमसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है और आपने बहुत छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के सबको देखा है। तो सर मुझे ये जानना था कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कलेक्टर को देखता है, IAS IPS को देखता है और उसका मन करता है, मोटिवेट होता है कि हाँ मैं ही करूँगा। बड़े होते होते सर ऐसा क्या हो जाता है कि ग्रेजुएशन तक बच्चे को UPSC MPSC सोच के डर लगता है या फिर वो उनका ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं? सबसे मेजर प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैडम वो चैलेंज फेस नहीं करना चाहते, वो गिव अप कर लेते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट आजकल का जनरेशन ये ज़्यादा है कि गिव अप कर लेते हैं। डोंट गिव अप, बाउंस बैक, फाइट बैक। वो अपने आप को काबिल ही नहीं समझते कि मैं नहीं कर पाऊँ। UPSC MPSC सोचते कि बहुत बड़ा एग्जाम है, CA ICWA सोचते कि बहुत बड़ा एग्जाम है, टफ है, हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप शुरू तो करो, समंदर में आप कूदोगे नहीं तो आप तैरना कैसे सीखोगे। तो वैसा ही अगर आप सोचोगे कि नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट द माइंड गेम, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को अपने सेशंस में भी कहता हूँ, ब्रेन आपका जो है सबसे पावरफुल है और ब्रेन को आप जैसा ट्रेन करोगे वैसा आपको रिटर्न आएगा। सो ऑलवेज डोंट गिव अप, ऑलवेज स्टार्ट ट्राइंग, स्टार्ट डूइंग द थिंग्स एंड टेक द प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द प्रॉपर पर्सन, देन ओनली यू कैन गो फॉर इट। सर आपके लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है जहाँ पे बच्चे ने अपने अर्ली स्टेज पे कोई एक करियर चूज किया बट उसमें अगेन वो नहीं ठीक कर पाया और उसने एक U-turn दिया एंड नाउ ही इज डूइंग गुड इन हिज करियर? ऐसा बहुत सारे केसेस है मैडम। ऐसा मेरा एक स्टूडेंट है जो BCom किया है, BCom ग्रेजुएट किया और BCom ग्रेजुएट करने के बाद वो शिफ्ट किया IT सेक्टर में। और IT सेक्टर में चूंकि वो बच्चा स्मार्ट था, क्योंकि वो बच्चे को कुछ करना था, IT सेक्टर में उसने जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया, सीखने लगा, कोचिंग लिया, क्लासेस ज्वाइन किया और आज वो IT सेक्टर में अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, बीइंग अ नॉन IT बैकग्राउंड। तो ऐसे बहुत से केसेस अगर बच्चा चाहे करना तो वो कर सकता है। सीखना इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट आई सेड, लर्निंग, हमेशा सीखने की आदत डालना। सर बच्चे फेलियर्स के दौरान कैसे खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं? आई मीन उस दौरान अपना मोटिवेशन हाई कैसे कर सकते हैं? जब भी बच्चा, हमेशा देखो एक बहुत बड़ा थिंग है, जो टॉपिक है फेलियर। फेलियर अगर बच्चा होता है, बच्चा डिमोटिवेट होता है, डिप्रेशन में जाता है और कुछ भी कर सकता है, गलत स्टेप भी ले सकता है, जो हम न्यूज़ में देखते हैं। सबसे पहला मैं ये चाहता हूँ कि अगर बच्चे को लगे कि वो फेल हो रहा है या वो हो रहा है तो ऑलवेज टॉक, बात करो, अपने अंदर का चीज़ें शेयर करो अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से। वो नहीं चाहता है, अगर वो शेयर करेगा तो हो सकता है उसका सोल्यूशन उसको मिल जाए, तो वो शेयर नहीं करता। आज के बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, अलूफ हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और फिर उनके दिमाग में वो विचार आता है गलत स्टेप लेने का। इसलिए ऐसा ना करके आप हमेशा शेयर करो जो भी आपका प्रॉब्लम है। देयर आर पीपल टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम। सर आपके हिसाब से कॉलेजेस, पेरेंट्स एंड हम जैसे इंस्टीट्यूट कलेक्टिवली या इफेक्टिवली मिलके ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चों को आगे बहुत उनको करियर में जाने का मौका मिले? ये बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए, कॉलेज का एक लिमिटेशन होता है, हमारे टीचर्स का एक लिमिटेशन होता है। हमारे टीचर्स जो है एक सिलेबस को ही पढ़ा सकते हैं, दे आर स्टक विद द सिलेबस प्लस अदर एक्टिविटीज उनको करना रहता है। तो हम लोग जो है और एक्स्ट्रा चीज़ दे नहीं सकते उनको, इसलिए हमारे को ऐसे इंस्टीट्यूट चाहिए जिसके साथ के हम कॉलेज वाले टाई अप कर सके और वो अपना प्रोफेशनलिज्म आकर के हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। जैसा IKD इंस्टीट्यूट है, दे आर प्रोफेशनल इन देयर फील्ड, हमारे टीचर प्रोफेशनल है अपने फील्ड में। तो हमारे बच्चों को फ़ायदा कब होगा? ये जब तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ हो जाए तो पूरा बेनिफिट स्टूडेंट उठा सकता है, जो हर एक कॉलेज में करना चाहिए। मैं नहीं कहता सिर्फ मेरा कॉलेज कर रहा है, बाकी कॉलेजेस भी करते होंगे और आगे भी हमको करना है, बिकॉज ये चीज़ें एक्सपर्टाइज जो है अपने कॉलेज में लेके आना, अपने बच्चों को बेनिफिट होगा फाइनली। सर
और एक चीज़ मैंने आजकल के स्टूडेंट्स में बहुत देखी है कि बहुत जल्दी वो टेम्पर में आ जाते हैं, बहुत एग्रेसिव नेचर वाले हैं अभी के स्टूडेंट्स। सो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत ही सही क्वेश्चन आपने उठाया मैडम। एग्रेसिवनेस आजकल हम लोग देख रहे हैं राइट फ्रॉम तीसरे साल में बच्चे से लेके 15, 20, 25 साल के यंग में एग्रेसिवनेस बहुत जल्दी आ जाता है आजकल के जो इम्पल्सिवनेस जिसको बोलते हैं, इमीडिएटली वो रिएक्ट करता है। काम होने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा ओपिनियन यही है हमारे यंगस्टर्स को कि ऑलवेज बी काम, बी कूल। सबसे पहला तो वो ऐसी चीज़ें देखना बंद करें जो आपको एग्रेसिवनेस को ट्रिगर करती है। ऐसे गेम्स खेलना बंद करें जो आपको जो माइंड सेट को एकदम एग्रेसिव बना लेती है। जैसे हम देखते हैं शूटिंग का, फायरिंग का गेम जो लड़के बहुत पसंद करते हैं, वो चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके दिमाग में। पोलाइट रहे, काम रहे, कूल रहे, इससे आपका मसला सॉल्व होगा, ना कि एग्रेसिवनेस से। सो ऑब्वियस डू मेडिटेशन और आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, ये एक मेन रीज़न है। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपका एंगर आपके कंट्रोल में आएगा और ये बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन। ओके सर, इंडिया में ना और एक चीज़ मैंने देखी है कॉलेज स्टूडेंट्स में, बेसिकली एक ट्रेंड चलता है और बच्चे उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे IIT का ट्रेंड हो तो उसको फॉलो करना, देन MBA का था तो अभी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं। नाउ रिसेंटली मैं देख रही हूँ सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाइक CA है, CS है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। अब रिसेंट ट्रेंड AI का आ चुका है तो बच्चे उसको भी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या ये सही चीज़ है जो बच्चों को एक लॉन्ग टर्म करियर दे सकती है, या इसको थोड़ा उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है? यही चीज़ है मैडम, क्या होता है ना, मॉब मेंटालिटी। जैसा कि एक बच्चा जा रहा है और वो करके सक्सेसफुल हो गया तो लोग ये सोचते हैं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। हाँ। तो ये भीड़ का हिस्सा, एक टेंडेंसी, एक साइकोलॉजी जो हर एक व्यक्ति के अंदर है। इसको हम इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो लड़का या लड़की खुद को एनालाइज ना करे। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा कि अपने कैरियर को चूज करने के लिए आपने अपने आप को देखना है, ना कि दूसरों को। अगर आप दूसरों को देखोगे तो वो जा रहा है तो मैं क्यों नहीं, फिर ऐसा हो जाता है, फिर उसको बैक आना पड़ता है क्योंकि कभी वो सक्सेसफुल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आगे जाकर के उसको अपने कैलिबर पता चलेगा कि मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ, फिर क्या फ़ायदा कि अपने इतने साल उन्होंने वेस्ट कर दिए, फिर पीछे आएगा। इसके पहले कि आप पहले अपने आप को एनालाइज करो, पहले अपना कैरियर काउंसलिंग करवाओ, अच्छे काउंसलर के साथ बैठो, समझो आपकी कैपेसिटी क्या, आप क्या चीज़ों में अच्छा कर सकते हो, फिर ही जाओ, किसी को देख करके मत जाओ। एंड इसमें अगेन पेरेंट्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि आजकल की डेट में साइकोमेट्रिक टेस्ट, करियर काउंसलिंग और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एंड वेस्टर्न कंट्री के टूल्स भी इंडिया में अवेलेबल है जिसके थ्रू बच्चे का स्वॉट एनालिसिस हो सकता है। एंड लगभग 99.9% का वो रेशियो आता है कि बच्चा उस करियर में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आई थिंक अगर ये पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए पता हो तो पेरेंट्स उस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। वेरी गुड। जैसा आपने कहा साइकोमेट्रिक टेस्ट, देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसा है ना, कोई स्कूल कॉलेज नहीं लेते मेरे जहाँ तक मैंने समझ में आया। तो आपके जैसे इंस्टीट्यूट्स है उनके पास बच्चा या पेरेंट डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कि हमको ये टेस्ट कराना है हमारे बच्चे को लेकर के, ताकि उसकी मेंटलिटी क्या है, आगे किस करियर में जा सकता है, ताकि एग्जैक्टली हमको अंदाज़ा तो भी आ सकता है। इट्स नॉट अ बिग थिंग, वो कर सकता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट करके काउंसलर के साथ बैठ करके उसको एग्जैक्टली अपना पाथ क्लियर होगा, तब जाकर के अगर वो उसके ऊपर चलेगा तो 100% सक्सेसफुल उसके पास आएगा, सक्सेस उसके पास आएगा। और सर ये टेस्ट कैसा रहता है ना, 30 पेज का रिपोर्ट निकलता है जिसमें बच्चे को अपना ना पर्सनैलिटी भी पता चलता है कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो मतलब किस तरह के करियर में वो आगे अच्छा कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें बच्चे को ना लर्निंग पैटर्न पता चलता है। हर बच्चा ऑडिटरी लर्नर नहीं होता, हर बच्चा विजुअल लर्नर नहीं होता, तो एग्जैक्ट अगर उनको पता चले तो वो उनके अकेडमिक्स में भी और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यस, ये तो हर एक बच्चों को करना चाहिए, इवन फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड से ये करना चाहिए, हर 2 साल में करना चाहिए। इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, एटलीस्ट आपका रिपोर्ट आएगा। जैसा मेडिकल में जाते टेस्ट करते हैं पूरी बॉडी का, फिर हमको रिपोर्ट आता है, एनालिसिस आता है कि आपका क्या कम है, कौन सा विटामिन कम है, कौन सी डेफिशिएंसी है। वैसा ही ये साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलेटेड टू योर कैरियर, रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ। तो ये आपको एग्जैक्टली बताएगा किसके ऊपर आपको काम करना है और आप कौन से कैरियर को चूज कर सकते हैं। तो मेरा तो ओपिनियन ये है कि पेरेंट्स को कि हम आपके बच्चों को आप लोग कराओ साइकोमेट्रिक टेस्ट एट वॉट एवर एज ही और शी में बी। सर सेकेंड स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक एंड इनफैक्ट 45 एज तक कोई भी इसको कोई भी एज में कोई एज लिमिट नहीं है, इट्स वेरी गुड थिंग।
नाउ सर, मैं जानना चाहूँगी सेंट पीटर डिग्री कॉलेज क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं और बच्चों को किस तरह से और हेल्प कर रहे हैं? सेंट पीटर डिग्री कॉलेज अगर मैं बताऊं तो 1986 से है। इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूट इन वसाई। स्कूल हमारा बहुत पुराना है, जैसा मैंने कहा मैं खुद वो स्कूल का एल्यूमिनी हूँ। आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट बैच, तो कितना पुराना स्कूल होगा। देन कम्स जूनियर कॉलेज, देन कम डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज अभी 4-5 साल से आया है, जिसके अंदर BA, BCom और BMS, BCom विद मैनेजमेंट स्टडी, ये कोर्सेज चल रहा है। हमारा मैनेजमेंट का विजन यही है कि आसपास के वसई विरार लोकल एरिया के बच्चों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, और हमारे सारे टीचर्स ट्रेन स्टाफ है, एजुकेटेड है, और जो बच्चों को जो है पर्सनल टच देते हैं, अच्छे से उनको लेकर के चलते हैं। और जहाँ तक डिग्री कॉलेज का सवाल है, हम लोग एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के साथ। हमारा मैनेजमेंट का आगे का विजन ये भी है कि हम लोग ने कुछ स्किल बेस्ड प्रोग्राम भी हमारे कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया है, जो हम टाटा के साथ टाई अप है। BWOC का कोर्सेज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, BFSI है, रिटेल मार्केटिंग है, ये सारे कोर्सेज भी हमने इंट्रोड्यूस किए ताकि बच्चा जो है अंडर वन बैनर ओनली सारी चीज़ें वो सीख करके बाहर जा सके। और फर्दर विजन है कि वी आर गोइंग फॉर अ PG कोर्सेज ऑल्सो। हो सकता है नियर फ्यूचर में हम PG भी ले आए। नाउ सर, IIKD एज एन इंस्टीट्यूट ना और एक चीज़ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग। सो सर, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? आई मीन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर टुडेज जनरेशन? करेक्ट। आज जैसा मैंने आपको पॉडकास्ट स्टार्ट में भी बोला है कि बच्चों को लर्निंग हैबिट होनी चाहिए, और अपना स्किल कब डेवलप करेगा? जब वो सीखेगा। देखो, कोई भी बच्चा पहले से सीख के नहीं आता है, दुनिया में आने के बाद ही वो ट्रेनिंग लेता है। और आजकल लोग सोचते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया से सीख लेंगे, तो सोशल मीडिया से ज़रूरी नहीं कि सब अच्छी चीज़ें ही सीखने को मिलती है। आप सीखो कोई स्पेशलाइज पर्सन से, 1-to-1 इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। वो एक पर्सनल टच होता है जो आपको बहुत काम आएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जैसे आपने बात की थी, ये तो मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट्स को सीखना बहुत ज़रूरी, ताकि आगे चल के वो उसकी पर्सनालिटी एक उभर के आए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ नॉट ओनली कि आउटर लुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये होता है आपका इनर लुक, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज हम लोग जो पढ़ा लिखा नहीं, आज क्या बोलता है? रबिश। जिसकी वजह से एंगर होता है, सामने वाले को कैसा आप जवाब दे रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसलिए हमको सीखना है, प्रोफेशनल के साथ सीखना है, ताकि हमको इसका कुछ बेनिफिट हो। अगर आप सोचते हो इससे क्या बेनिफिट होगा, एक बार आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा, आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आपको दिखेंगे जो आपको बेनिफिट होंगे। एंड अल्टीमेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो सेशंस या हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम वो कोर्स दे रहे हैं और बच्चे को सिखा रहे हैं, बल्कि अल्टीमेटली वो किस लिए नीडेड है? जॉब के लिए। तो उस तक पहुंचाना भी हमारा काम है, एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचाना, एंड इनफैक्ट द बेस्ट ऑफ बेस्ट एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑल्सो वी टोटली फोकस ऑन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल। सो ये आई थिंक IIKD इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट इन होल मुंबई जो सिर्फ कोर्स ही प्रोवाइड नहीं करता बल्कि एम्प्लॉयमेंट तक लेकर जाता है। हमारे टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग मी बच्चों को इंटरव्यू सेंटर तक छोड़ने जाते हैं, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। इट्स वेरी ग्रेटफुल फॉर यू पीपल दैट यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। IIKD का नाम मैं आज से नहीं सुन रहा हूँ, मेरे को 15-20 साल का रिलेशन है IIKD इंस्टीट्यूट के साथ, और मेरे कॉलेज में भी हमारे बच्चों को हम ट्रेनिंग इनके थ्रू ही दिलवाते हैं। बिकॉज जैसा मैंने कहा ना, एक चीज़ आप प्रोफेशनल से सीख रहे हो और एक चीज़ आप अनट्रेन पर्सन से सीख रहे हो, तो बहुत फ़र्क आता है। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम द प्रोफेशनल, तो ही आपको 100% रिटर्न आएगा। सर, UPSC MPSC एज अ करियर बच्चों को कैसे देखना चाहिए? I mean, आप इसके ऊपर क्या एडवाइस देना चाहेंगे? UPSC MPSC एग्जाम्स, जैसे मैंने कहा, बच्चे लोग इसको बहुत टफ समझते हैं, सोचते हैं कि हम क्रैक नहीं कर पाए। ये होता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस मिसिंग है। ऐसा कोई चीज़ें टफ नहीं होती। हम भी यहाँ बैठे 5-5, 6-6 डिग्री लेके, हमने अगर सोचा होता कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आज मैं ग्रेजुएट करके वो 15-20 हज़ार की कहीं नौकरी करता होता। तो वो नहीं, आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंट पहले जगाना है। जैसा मैंने कहा, ट्रेन योर ब्रेन। आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर ब्रेन। ऐसे बहुत से रिसर्च है, आप पढ़ोगे पेपर तो समझ में आएगा कि वी पीपल आर नॉट नोइंग टू हाउ टू यूज इट। एवरी पर्सन हैज अ ब्रेन। तो आप अपनी कैलिबर को जो है कम मत आंको, यू आर बेस्ट, आप कर पाओगे ये सोचो।
और अच्छे लोगों के साथ रहो, आप ज़रूर कर पाओगे। वेरी वेल सेड सर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है आजकल के बच्चों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है, वो खुद को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट मान रहे हैं, और जैसे आपने बताया माइंडसेट पे अगर काम करते हैं तो वो बहुत आगे जाएंगे इसी तरह से। यस यस। नाउ सर, एज एन आपने बताया आईआईकेडी को आप बहुत पहले से जानते हैं, एंड ऑल्सो वी आर एसोसिएटेड टुगेदर। सो आईआईकेडी में ऐसी क्या चीज़ें आपने देखी कि आपको लगा कि यस दिस इज़ द परफेक्ट इंस्टीट्यूट जिससे आप एसोसिएट हो सकते हो एज अ कॉलेज एंड ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल? सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने देखी यहाँ की, एक प्रोफेशनलिज्म, जो कमिट करते हैं वो पूरा करते हैं, ऐसा ही नहीं कि आप अधूरे में छोड़ देते। ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट है कमर्शियलाइज, बट आईआईकेडी इज नॉट बैक विद द मनी, आईआईकेडी इज अ बैक विद रिजल्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। And we have more than 800 plus students all over in Mumbai, Maharashtra and India working into government sectors, not only banking, not only insurance, not only railways, but also working as officer in PMO, Pradhan Mantri Office, Grah Mantralay, Election Commission Office and ECGCPO, that is Export Credit Guarantee Corporation. And we have almost more than 400 plus PO officers, that is probationary officers working into banking sectors. And this is I think all because of the CASME training methodology जो हम professionally students को यहाँ पे training दे रहे हैं, and I think because also from the association जहाँ पे सर भी अपने students को trustworthiness के साथ IIKD में भेज रहे हैं, guidance के लिए भी and then आगे career plan करने के लिए भी. So we are very thankful to you sir. Now sir थोड़ा सा rapid fire question हो जाए. Yeah. Okay. So I have a couple of questions, small amount of questions जो rapid fire में मैं लेना चाहूँगी सर. So one book every student must read. Think big, think grow. Okay. One skill more important than a degree. Computer knowledge. Okay. Teacher who influenced your life the most. Your own guts. Okay. And sir, success in one word. Satisfaction. Okay. So your message to today's youth in one line. Always listen. Okay. सर अगर आपकी जर्नी अगर कोई फिल्म का नाम होता तो वो कौन सी होती? फिल्म का नाम, एक्चुअली मैं फिल्म तो कम देखता हूँ। I knew it the answer because सर को मैंने देखा है काफ़ी बिजी चलती है सर की रूटीन। सर और एक चीज़ जो मैं आपसे इंस्पायर्ड और पूछना ज़रूर चाहूँगी that how come you are so fit? वर्कआउट। ओके, एक्सरसाइज जो मैंने कहा आपके एंगर को कंट्रोल करेगा, हर चीज़ को कंट्रोल करेगा, एंड ऑब्वियसली वर्कआउट आप करो, कोई भी किस्म का वर्कआउट आप कर सकते हैं। Now sir, again today's generation is getting into pressure related to AI and automations. इसको कैसे बच्चे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको यही करना है, देखिए भीड़ के पीछे ना जाकर के अपना कैलिबर समझ के, और जो चीज़ नहीं आ रही उसको सीखने में कोई हर्ज नहीं। ऑलवेज टेक इट एज अ चैलेंज एंड यू कैन डू इट। ऑलवेज खाली अच्छे लोगों के पास जाओ, अच्छा नॉलेज लो। Right. Yeah. Your surrounding matters the most. Yes. Okay sir. Thank you so much sir. I think that was it. वैसे शेख सर से जितनी बातें करें उतनी कम है, क्योंकि सर के पास एक पूरा का सर इज अ होल विकिपीडिया, नॉलेज का भंडार है, तो जितनी बातें करें उतना कम है। एंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई मीट यू मेरे पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपसे रहता ही है और मैं कुछ ना कुछ सीख के आती हूँ। सो वी आर वेरी ग्लैड टू बी एसोसिएटेड विद सेंट पीटर डिग्री कॉलेज, एंड पर्सनली वी आर वेरी ग्लैड कि आप भी इंस्टीट्यूट को बहुत टाइम से जानते हैं, सर को बहुत टाइम से जानते हैं, द डायरेक्टर ऑफ IIKD दैट इज डॉक्टर श्याम राहुल सर। एंड आज बहुत बिजी शेड्यूल के बिकॉज ये जो वक्त चल रहा है इसमें बहुत बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, इंटरनल एंड प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, इन सब के बावजूद सर आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया। वी आर वेरी 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 ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल टू यू, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू सेंट पीटर डिग्री कॉलेज एंड एज वेल एज यू। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप बहुत सारे चीज़ों को क्लैरिटी मिली होगी। अच्छा, इससे मुझे एक लास्ट क्वेश्चन बस याद आता है जो मैं हमारे IIKDians के लिए पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं गेटिंग रेडी फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज एंड SSCs एंड इवन UPSC MPSC सर, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज एन एस्पिरेंट हो? एज एन एस्पिरेंट्स ऑफ IIKD मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, यू आर इन द बेस्ट हैंड्स, तो ऑलवेज अप्रिशिएट, लिसन टू द स्टाफ ऑफ IIKD एंड सक्सेस विल बी एट योर डोरस्टेप। Yeah, and do not give up. Yes, never give up. Yeah.
because this is a long term career plan. Yes, yes. So it takes time, so you should not give up. All right, so thank you so much. And guys, if you haven't subscribed to the channel yet, just do it. Press the bell icon and वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एस्पिरेंट्स, रिलेटिव्स सबके साथ, बिकॉज ये बहुत 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 नॉलेजेबल सेशन था और इसको हर किसी को देखना चाहिए, नॉट ओनली स्टूडेंट बट इवन पेरेंट्स एंड आई थिंक ऑल द टीचर्स एज वेल जो भी एजुकेशन सेक्टर में है या आना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिकोड करेंगे अगले सक्सेस स्टोरी को. थैंक यू.